श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार, सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार, सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घ चारु चतुर्भुजम् सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्णविन्यस्त स्फुरन् मकराग्रकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभो प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगद्युदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधत् वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्ब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानीमि। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो के हम पपीहा पी पे रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बनकर
उस वन में उठा कर नाम, इस तन में रमा कर नाम, इस मन में रमा कर नाम। राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे, तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज कीजिए, भगवान श्री बांके बिहारी लाल कीजिए, भगवान श्री रास बिहारी लाल कीजिए, भगवान राधा दामोदर नाथ कीजिए, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार कीजिए, श्री सद्गुरु भगवान कीजिए, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भाग भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड हमारे इस ग्रंथ के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा के निरूपण पर हम जो है अपना प्रवचन आपको सुना रहे हैं। हम सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति जो है माता देवहूति को उपदेश दिया भगवान कपिल ने, उस संदर्भ में सब बातें आपसे कर रहे हैं। हमने कल आपसे बताया था कि दो प्रकार की गतियां होती हैं, दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक मार्ग से गया हुआ जो जीव है, प्रयाता जीव जो है, मरने के उपरांत जो जीव जाता है एक मार्ग से, तो वह जो है पुनः लौट के नहीं आने वाली मार्ग से जाता है। और एक ऐसा मार्ग है जिससे वो जाता है तो पुनः लौट के आता है। ये दोनों गतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। अधिक विस्तार न करते हुए हम ये समझेंगे कि कौन सी गति जो है हमको वापस लाती है और कौन सी गति हमको वापस नहीं लाती है। प्रयाता जीव को कौन सी अनावृत्ति की गति है जिसमें आवृत्तियां नहीं होती, और कौन सी आवृत्ति वाली गति जिसमें आवृत्ति होती है। इस बात को इस प्रकार से हमने समझना चाहेंगे। हम ये समझ लिए, हमने दो बातें हमने समझी कि पहली है कि अनंत ब्रह्म और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप कहीं लाख कर लीजिए। सब नष्ट हो जाए, ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, पर परमात्मा की प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता। और दूसरी बात ये समझ में हमको आई कि जीवात्माएं परमात्मा का अंश होने कारण नित्य हैं। सही है। अतः ये जब तक नित्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोक में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना पड़ता। यानी परमात्मा को प्राप्त करने के बाद फिर पीछे नहीं लौटना पड़ता। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोक में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते, क्योंकि परमात्मा नहीं मिलता, ब्रह्मलोक का सुख मिल जाता है, ब्रह्मलोक मिल जाता है। फर्क ये है। अब देखिए, ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। अब ब्रह्मलोक में जाने वाला लौट के भी आता है, और वहां जाने वाला पुरुष दो प्रकार का हो गया। एक तो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर वहां जाए पुण्य कर्म करते करते, और उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक में जाते हैं
और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति की तत्परता पर साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और मरने के समय अंत काल में किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, तो वे प्रयाता जीव भी मरने के बाद ब्रह्मलोक में ही जाते हैं, भले साधन से भ्रष्ट हो गए लास्ट समय में, और वहां रहा के महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते। अब इस प्रकार के प्रयाता जीवों का उद्देश्य ब्रह्मलोक के सुख प्राप्त करने का नहीं होता। क्या करे, एट द 11th आवर में लास्ट मोमेंट में कुछ बिगड़ गया तो उसको रहना पड़ रहा है, किंतु साधन से किंचित विचलित या डिविएट होने के कारण या अंत काल में सुख भोग की किसी इच्छा उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को मरने के पहले यही बोध हो जाता है, वो यही मुक्त हो जाते हैं और जीवन मुक्त कह जाते हैं, इस मुक्ति को सद्य मुक्ति कहते हैं। अब इसका तात्पर्य ये समझिए गंभीरता से कि ब्रह्मलोक तक का सुख भोग कर लौटने वाली गति भी होती है और क्रम मुक्ति वाली गति भी होती है। ब्रह्मलोक तक का सुख भोग कर लौटने वाली गति होती रहती है, आते जाते रहिए आप, और क्रम मुक्ति वाली गति होती कि आप जब ब्रह्मा के साथ में, आप जब ब्रह्मा की आयु तक मुक्ति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो दूसरे शब्दों में यह ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है, प्रयाता जीव के उद्देश्य की महिमा है। वो किंचित गड़बड़ा गया इन टाइम पर, तो ब्रह्मलोक तक को जो 15 आवृत्ति ही है, क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रहता, ना भोगी सदा रहता, ना योगी, क्रम मुक्ति वाला सदा रहता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला अर्थात नाशवान होता है, तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है। अब इन संदर्भों के बाद हम अपनी विषय वस्तु पर आते हैं कि जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को हम क्या कहेंगे, सद्यो मुक्ति, इंस्टेंट लिबरेशन, इंस्टेंट सॉल्वेशन, अर्थात जिनके इसी जीवन में, इसी संसार में भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरी जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। तो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोक में जाते हैं, फिर लौटकर आते, केवल सुख भोगने के लिए जाते हैं, उसको पुनरावृत्ति कहते हैं। तो सद्य मुक्ति तो आना जाना होता नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान अनावृत्त हो चुका होता है। आवृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत्त ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं। ज्ञान अनावृत्त हो जाता है, उहारा हो जाता है ज्ञान, माने भगवान के सिवा वहां कुछ नहीं रहता है, इसलिए उसको अनावृत्त ज्ञान कहेंगे। तो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वे अनावृत्त ज्ञान वाले। सांसारिक भोगों से विमुख हो गए, पदार्थों से विमुख हुए, परमात्मा के सम्मुख अनावृत्त ज्ञान वाले कहलाए। और अर्थात उनका ज्ञान ढका हुआ नहीं है, वे सद्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा कहा जाएगा। जीवन मुक्त हो चुके हैं ऐसा कहा जाएगा। इसलिए वे अनावृत्ति मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। इससे हम यूं भी कह सकते हैं कि जो दूसरी ओर सांसारिक पदार्थों भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो चुके हैं, वे आवृत्त ज्ञान वाले, अर्थात उनका ज्ञान या विवेक ढका हुआ है। इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहाँ से फिर उन्हें जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। समान भाव होने के उनके मार्ग अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता है। इसमें एक अपवाद भी है और उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति है, पर भीतर में आंशिक वासना रह जाने से अंत काल में विचलित मन हो जाने पर पुण्यकारी लोगों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट कर आते। ऐसे योग भ्रष्टों के लिए भी आवृत्ति मार्ग को ही निर्दिष्ट किया गया। आइए अब हम अनावृत्ति वाले मार्ग की विवेचना करते हैं कि आपका विवेक खुला हुआ है।
शुक्ल मार्ग या अर्ची मार्ग या देव मार्ग, इसको कहा गया है गीता में शुक्ल मार्ग, और भगवान कपिल ने इसको कहा अर्ची मार्ग या देव मार्ग। जिन मार्गों से प्रयाता जीव, यानी प्रयाता जीव यानी शरीर छूटने के बाद उसको जो प्रयाण करने वाले जीव को प्रयाता जीव बोलते हैं। कोई या मरने के बाद नहीं शरीर को लौट कर नहीं आना होता, अर्थात जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, उस मार्ग से मरने पर गमन करने वाले जीव के मार्ग को शुक्ल मार्ग कहते हैं। लौट के नहीं आना पड़ता इस मार्ग से जाने वाले को। इसी को सूर्य मार्ग या अर्ची मार्ग भी कहते हैं, इसी को देवयान भी कहते हैं। इस मार्ग का वर्णन शास्त्रों में अलग अलग ढंग से हुआ, पर तात्पर्य एक ही है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, अग्नि ज्योति अहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायण। अग्निर ज्योतिरहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, ये रास्ता है, उस रास्ते में प्रकाश फैला हुआ है, अर्थात प्रकाश का जो स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता वहां पर प्रकाश फैलाए हुए है, और दिन का अधिपति देवता है, वहां रात्रि का कोई अधिकार की कोई बात नहीं। दिन का अधिपति देवता, दिन का समय है। शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता है, कृष्ण पक्ष का समय नहीं है। और 6 महीनों वाले उत्तरायण का देवता है, उत्तरायण का समय है। ध्यान दीजिए, 6 महीने का, जब सूर्य जो उत्तरायण में आता है, कब, जब मकर संक्रांति होती तब, उसके 6 महीने तक रहता है। उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। ध्यान दीजिए, वृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। पितरों की शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश से बहुत दूर तक, बहुत दिनों तक रहता है, तब उसको उत्तरायण कहते हैं। जिसमें दिन का प्रकाश बढ़ता है वो उत्तरायण 6 माह का होता है। दिन तुरंत दिन बड़े होते चले जाते हैं। तो जो देवताओं का एक दिन होए, उत्तरायण 6 माह का होता है, जो 6 माह का उत्तरायण अर्थात देवताओं का एक दिन। इसके बाद प्रयाता जीव षण्मासाभिमानी देवताओं से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को, और आदित्य से विद्युत संबंधी देवताओं को प्राप्त होते हैं। उन वैद्युत देवों के पास एक मानुष पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। वे उन ब्रह्मलोकों में अनंत संवत्सर पर्यंत रहते हैं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि कितने साल तक पुरुष जीवित रहता है, कि अंतम कालम इति उच्यते, कि अंतम कितने काल तक। इसका उत्तर दिया, यावत जीवति अस्मिन् शरीरे स्थिति निमित्तम कर्म विद्यते, अर्थात जब तक शरीर में इसकी स्थिति के निमित्त भूत कर्म रहते हैं तब तक जीवित रहते हैं। स्थिति निमित्त कर्म समाप्त होने पर, उन कर्म का क्षय होने पर वो मर जाता है। अथ तत्क्षये यदा अस्मिन् काले म्रियति, जो कर्म क्षय हो जाता है समझ लीजिए उस समय उसकी मृत्यु हो गई। तब इस मृतक पुरुष को अंत्येष्टि संस्कार रूप अंतिम आहुति दी जाती है। तब अनावृत्ति मार्ग की अधिकारी जीवात्माओं को शुक्ल मार्ग में, अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग से होते हुए सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहां तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के अभिमान देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार करके उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता को एक प्रोसेस है जिस गति से लौट के नहीं आना पड़ा, सारे कर्म का क्षय हो जाता है। उस किस प्रकार से वह जीव जो है फिर लौट के स्थूल शरीर धारण नहीं करता, तो उसका प्रोसेस बताया गया है। इसको प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए और इससे बढ़कर सद्य मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब छांदोग्य उपनिषद में के अध्याय 4 के खंड 15वें के 5वें मंत्र में यहां तक कहा गया है,
मासानुतान मासेभ्यः संवत्सर संवत्सरादादित्यमादित्या चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो मानवः सायेतान् ब्रह्मगमत्येषदेव पदो ब्रह्मापदे तेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम् आवर्त नावर्तन्ते। जब जीवात्माएं स्थूल पक्षाभिमानी देवता से उत्तरायण के 6 मासों को प्राप्त हो जाती है, तब उसके बाद वे मासों से संवत्सर को और संवत्सर से आदित्य को जो बताया ये हमने, और आदित्य चंद्रमा को, और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होती, वहां से अमानव पुरुष इन जीवात्माओं को ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। यह देव मार्ग है, ब्रह्म मार्ग है। इससे जाने वाली एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। जिस बात को आप नहीं समझ सकते उसको शास्त्र और संत समझाते हैं। कृपया उस पर ध्यान दीजिए। आप जो देख नहीं पाते, जो आप समझ नहीं पाते, अपनी आंखों से देखा हुआ क्या है, क्या समझ पाएंगे अपनी आंखों से हर चीज देखी हुई है आपने। इससे जाने वाले पुरुष इस ब्रह्मांड मंडल नहीं लौटते, ना आवर्तनते वेद कह रहा है। भगवान शंकराचार्य ने छांदोग्योपनिषद के अपने भाष्य में लिखा है कि जब जीवात्माएं चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होती हैं, तब कोई अमानव जो मानवीय सृष्टि का नहीं है पुरुष ब्रह्मलोक से आकर सत्यलोक में स्थित ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। ज्ञातव्य है कि यह देव मार्ग है। उपासकों की आत्माओं को पहुंचाने के लिए अधिकार प्राप्त देवताओं से उपलक्षित होने के कारण हम अनावृत्ति मार्ग को देव मार्ग भी कहते हैं। कौन सा मार्ग देव मार्ग हो? जिससे लौटना नहीं पड़ता। ब्रह्म गंतव्य या प्राप्त स्थान होने से इसे ब्रह्म मार्ग भी कहते हैं। ब्रह्म प्राप्त होता है इसलिए ब्रह्म मार्ग भी हो गया, देव मार्ग भी हो गया, अर्ची मार्ग भी होगा। इसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त हुए, अर्थात जानने वाले उपासक इस मानवीय सृष्टि रूपी आवृत्ति में नहीं लौटते, जिसमें जन्म मरण के प्रवाह रूप चक्र पर चढ़े हुए प्राणी घटी यंत्र के समान पुनः आवर्तन करते हैं। उस लोक को आवर्त कहते हैं, उससे ये प्राप्त नहीं करते। ना वर्तनते 2 बार जो कहा गया वेदांत की समाप्ति विद्या की परिसमाप्ति को प्रदर्शित करता है। अब समझिए फिर से आप ब्रह्म सूत्र में। अब देखिए, ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मा की आयु तक ये जीवात्माएं वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ जब ब्रह्मा की उम्र खत्म हो जाती है, 100 द्विपरार्ध की उसकी आयु होती है, 100 दिव्य वर्षों की, तब ये मुक्त होती है। मुक्ति कितनी कठिन है देखिए। सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हो। लेखने की ब्रह्मविदों की अनावृत्ति गति, ब्रह्मविदों की, ब्रह्म को जानने वालों की, न कि ब्रह्म ज्ञानियों की। ब्रह्मविद माने परमात्मा को परोक्ष रूप से जानते हैं और जो उसे आप परोक्ष रूप से अनुभव कर चुके हैं, प्रत्येक चैतन्य अभिन्न अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म आत्मैक्य कर चुके हैं, ब्रह्म और आत्मा से जिनका एकाकार हो चुका है, वे तो यही मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मुक्त होकर ही तो सद्य मुक्त होना या जीवन मुक्त होना है। ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक जाना ही नहीं पड़ता। उपरोक्त अनावृत्ति गति क्रम मुक्ति के संबंध में वर्णित की गई है। उपरोक्त जो अनावृत्ति गति क्रम मुक्ति के संदर्भ में है, और यहां जो जीवन मुक्त हो जाए प्रभु चरणों में, जिसकी नैतिक रति हो जाए, जो समझ जाए आत्मा अनात्मा का अंतर, जो समझ जाए ब्रह्म आत्मा की एकता, उसको फिर जो है ये गतियां नहीं भुगतनी पड़ती। चाहे ब्रह्म वाली अनावृत्ति गति हो और चाहे ब्रह्म की के नष्ट हो जाने पे जो क्रम मुक्ति वाली गति हो। वो ध्यान रहे कि ब्रह्म की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय उपस्थित होता है, तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाली जीवात्मा ब्रह्म के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाती हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग के स्टेशन की, ब्रह्मलोक जो है वो मार्ग के स्टेशन की तरह है क्रम मुक्ति में, कि कब ब्रह्मलोक आएगा, कब वो अमानवीय पुरुष या दिव्य पुरुष आके हमको सौंपेगा ब्रह्म को। जहां सुख की वासना वाले उतरते हैं, परंतु जिनको सुख की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन ना हो तो मार्ग में स्टेशन आए तो क्या, जंगल आए तो क्या, फर्क पड़ता नहीं है। ब्रह्मसूत्र में इसी मार्ग के लिए अध्याय के 3 पाद के मंत्र से 3 अध्याय 4 के 3 पाद के मंत्र में से उत्तम अर्च मार्ग वर्णन दिया है। अर्चराजिना तत्प्राधिते है।
अर्च से प्रारंभ होने वाले एक ही मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं। अब देखिए, ये हम ये सब बता रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है, इसमें आप लोग इसको समझिए, इसमें मोटी अकल से समझ लीजिए आप कि भाई कितनी बड़ी चीज़, हम क्यों ना जीवन मुक्ति वाली बात करें कि हमको ये सब चीज़ों से ना गुजरना पड़े। हम क्यों बार बार 84 लाख यूनियाँ क्यों कहा जाता है, क्यों बार बार फिर धारण करना पड़े, क्यों करना पड़े? क्यों ना हम भगवान के श्री चरणों में तीव्र भक्ति को बढ़ावें। समय आने पर जो अवसर भगवान पूरा पूरा हमको दे रहे हैं, लेकिन हम जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं। अर्ची से प्रारंभ होने वाले एक ही मार्ग से ब्रह्म को जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों के लिए यह एक ही मार्ग प्रसिद्ध है। अर्ची मार्ग से जाने वाले पुरुष की इस लोक में आवृत्ति नहीं होती, किंतु ब्रह्मलोक में ही ऐसे कई लोक हैं जिनमें वह अपने तप के प्रभाव से जाता है। महलोक है, जनलोक है, तपहलोक है, सत्यलोक, ये चारों ही लोग ब्रह्मलोक के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा समझ लीजिए, जैसे ग्रेटर बंबई के अंदर में कई सबर्ब बने हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो महलोक आ गया, जनलोक आ गया, तपलोक आ गया, सत्यलोक, ये सब ब्रह्मलोक अंतर्गत। साधक अपनी साधना के प्रभाव से इनमें से किसी एक लोक में जाता है, फिर वहां से ज्ञान द्वारा उत्तरोत्तर लोक में जाता हुआ सत्यलोक पहुंचकर मुक्त हो जाता है। यह लोकांतर गमन ही जीवात्माओं की अन्यत्र आवृत्ति है कि यहां से हटा फिर वहां गया, वहां से हटा फिर वहां गया। मुक्ति नहीं हो रही है, लेकिन मुक्ति तब होगी ब्रह्मा के साथ उसकी मुक्ति होगी। ध्यान दीजिए, भगवान कपिल ने इसी अर्ची मार्ग के बारे में श्रीमद् भागवत में ऐसे कहा है, क्या? ये स्वधर्मात् ना दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे। ये स्वधर्मात् ना दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे। जो विवेकी पुरुष, धीरा पुरुष अपने धर्मों का, स्वधर्म का उपयोग काम अर्थ के लिए, भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते। क्या बात कही है भगवान कपिल ने, ये स्वधर्मान ना दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्त कर्माणः प्रशांता शुद्ध चेत साहा। बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं। वे अनासक्त, निसंगा होकर, अनासक्त होकर, प्रशांत चित्त होकर, शुद्ध चित्त होकर, निर्धर्म परायण, ममता रहित, अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। निर्धर्म निरता निर्ममना निरहंकृता सुधमाख्येन सत्वीर परिशुद्धेन चेतसा। शुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं इस धर्म का पालन करने से, उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध हो जाता है तब, और अंत में भी सूर्य मार्ग, अर्ची मार्ग, एक ही नाम है सबका, कोई भी नाम ले लीजिए उसको। सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषम विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृतिमस्योत्पत्यंत भावनम। वे सर्वव्यापी व्यापी पूर्ण पुरुष से हरि को प्राप्त हो जाते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण, उसकी उत्पत्ति, पारण संहार करने वाले। अब निम्न श्लोकों में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौट कर आने वालों का मार्ग का वर्णन करते, कैसे लौट के जीव वापस आएगा, इसको आपको थोड़ा और विस्तार से कल समझाएंगे। आज हम यही विश्राम देते हैं। पर वृंदावन बिहारी लाल की जय।